दोस्तों नमस्कार। बिहार की सियासत में बहुत कुछ चल रहा है। अब तक जो पिछले 3 दिनों के दरमियान आपने देखा वो आधी स्क्रिप्ट ही आपने देखी है। आधी और असली स्क्रिप्ट का खुलना अभी बाकी है। और उस आधी स्क्रिप्ट में बिहार के नए मुख्यमंत्री का नाम तो है ही, जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के रिश्तों को भी इसके साथ तय होना है कि आखिर ये रिश्ते कहां जा रहे हैं। आखिर वो कौन सी वजह है जो नीतीश कुमार को सत्ता छोड़ने पर विवश कर गई। अब ये सवाल नहीं रहा। सवाल दरअसल ये है कि क्या नीतीश कुमार ने इसे अपनी इच्छा के अनुसार भुनाया है या भारतीय जनता पार्टी ने इस मौके पे चौका मारने का काम किया है। जितने मुंह उतनी बातें आ रही है, लेकिन इन सब के बीच आज शाम 5 बजे नीतीश कुमार ने संसद और विधानमंडल में जनता दल यूनाइटेड के जो भी सदस्य हैं उन सब के साथ पार्टी पदाधिकारियों की एक बैठक पटना के सीएम आवास पर बुला ली है। और उस बैठक के पहले पूरे बिहार में जो मैसेज है, पूरे देश में एनडीए के अंदर जो मैसेज है वो सर्वविदित है। एनडीए के अंदर जो मैसेज है वो यही है कि भारतीय जनता पार्टी चुन चुनकर, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम बनने के बाद पहले पटना के गांधी मैदान में कह रहे थे चुन चुन कर साफ करोगे, चुन चुन कर साफ करोगे, उसी अंदाज में सहयोगी दलों को क्या भारतीय जनता पार्टी चुन चुन कर साफ कर रही है। और इस मैसेजिंग का जनता के भीतर जो असर पड़ रहा है, एनडीए के भीतर तो असर पड़ ही रहा है, इसको लेकर के बीजेपी के अंदर भी माथापच्ची है। अब सवाल ये उठता है कि बिहार में अगला मुख्यमंत्री भाजपा से बनेगा या जदयू से बनेगा। जब से ये खबर चली कि नीतीश कुमार राज्यसभा जा सकते हैं, तब से कहा गया कि मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का बनेगा और आधा दर्जन से ज्यादा नाम चर्चाओं में आने लगे। अब सवाल ये उठता है कि भारतीय जनता पार्टी ने अब तक इस मामले में अपने मुख्यमंत्री की दिशा में कदम क्यों नहीं बढ़ाया। क्या ये वही खेल है कि 2 कुर्सी की पहले से लगे होने के बावजूद अचानक तीसरी कुर्सी महाराष्ट्र में लगाने की नौबत आ गई। दोपहर तक 2022 में गुवाहाटी मॉडल के बाद एक नाथ देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन रहे थे और शाम होते होते एक नाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनने लगे और देवेंद्र फडणवीस को डिप्टी बनना पड़ा। बिहार कमोबेश उसी दिशा में बढ़ रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सामने उत्तर प्रदेश का चुनाव एक बड़ी चुनौती है और नीतीश कुमार के सजातीय वोटरों ने यदि उत्तर प्रदेश के चुनाव में राजनीतिक रूप से बदला निकालना शुरू कर दिया तो भारतीय जनता पार्टी कहीं दूसरे तीसरे नंबर पर न खिसक जाए, ये आशंका बीजेपी को है। दूसरा, सहयोगी दलों को भी भरोसे में रखना है, लिहाजा तात्कालिक तौर पर फॉर द टाइम बीइंग 1 डेढ़ 2 साल के लिए जनता दल यूनाइटेड को ही मुख्यमंत्री पद पर बने रहने को तो नहीं कहा जा रहा है। और यदि जनता दल यूनाइटेड की तरफ से कोई मुख्यमंत्री बना तो वो चेहरा कौन होगा, किस समीकरण से होगा, भारतीय जनता पार्टी से कौन मुख्यमंत्री होगा, इस पर हम चर्चा कर भी नहीं सकते, क्योंकि वो सिर्फ 2 लोगों को पता है। वहां पहली बार के विधायक को भी मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। लेकिन पटना में आज शाम में 5 बजे होने वाली बैठक का लब्बो लुआब क्या है, उस बैठक में किस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न होनी है और क्या बार्गेनिंग अब नेक्स्ट लेवल पे जाने वाली है, इन तमाम सवालों पर चर्चा के लिए हम सीधे चलते हैं बिहार की सियासत के लाइव वायर कहे जाने वाले वरिष्ठ पत्रकार, हर दल के साथ जिनके संपर्क सूत्र बड़े मजबूत बताए जाते हैं, हम सरोज सिंह जी के पास चल रहे हैं। सरोज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत धन्यवाद अभिषेक जी। जी, और मुझे पता है कि आपकी व्यस्तता कितनी है और उस व्यस्तता के बीच में पटना में राजनीतिक व्यस्तताओं का दौर अभी खत्म नहीं हुआ है। नीतीश कुमार अभी भी बिहार के मुख्यमंत्री पद पर काबिज है, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप बताइए कि आखिर पटना में आज शाम 5 बजे जो बैठक बुलाई गई है जनता दल यूनाइटेड की, उस बैठक के पीछे की कहानी क्या है। देखिए अभिषेक जी, आपने सही कहा कि अभी पूरी फिल्म रिलीज नहीं हुई है, अभी आधी फिल्म ही रिलीज हुई है। और आधी फिल्म रिलीज होने के बाद होता है ना, फिल्म में इंटरवल होता है तो पब्लिक रिएक्शन देना शुरू कर देता है, चिप्स और चिनिया बादाम खाते खाते। तो जो रिएक्शन है बिहार में नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने को लेकर, वो कहीं ना कहीं जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, बहुत सारे विधायकों को ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार के साथ धोखा हो गया है, जी। वो सही डील नहीं हुई है। कोई रो रहा है, कोई गुस्से में है, उत्तेजना में है, ऑफ द कैमरा बहुत सारी बातें कर रहे हैं। विधायकों की बैठक हो रही है, कुर्मी विधायकों की बैठक हो रही है
11 विधायकों की कल रात में ही पटना में बैठक हुई, और अभी जानिए कि आज भी बहुत सारी बैठकें प्रस्तावित है। 5 तारीख बजे वाली बैठक जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, जो आधिकारिक बैठक जनता दल यूनाइटेड की होने जा रही है, उसके बारे में हम आपको बता दें, जो हमारे सोर्स हैं उस बैठक के बारे में यही कह रहे हैं कि उस बैठक में नीतीश कुमार को बहुत ही तीखे सवालों का जवाब देना होगा जी। और बात यहां तक है कि हो ना हो उस बैठक में एक प्रस्ताव पारित हो कि निशांत कुमार ही जनता दल यूनाइटेड के तरफ से सीएम के उम्मीदवार होंगे, और एक प्रस्ताव पास हो सकता है कि निशांत कुमार ही जदयू विधानमंडल दल के नेता मान लिए गए हैं। इस तरह की चर्चाएं हैं, अटकलें हैं। जी। क्योंकि बैठक बहुत हंगामेदार होने वाली है अभिषेक जी, इतना तो मैं दावे के साथ कर सकता हूं। बहुत स्मूथ बैठक नहीं होगी कि कोई प्रस्ताव आएगा और सारे विधायक हाथ उठा के उसकी सहमति दे देंगे, ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है। एक मांग है कि निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बनाइए, जैसा कि आप अपने इंट्रो में भी कह रहे थे कि शुरुआत में जदयू का ही सीएम हो, तो वो सीएम का चेहरा निशांत ही होंगे, क्योंकि किसी दूसरे चेहरे पर जनता दल यूनाइटेड के विधायक, कार्यकर्ता, नेता कतई तैयार नहीं होने वाले हैं। इसीलिए 5 बजे वाली बैठक पर सबकी नजर है, और वहीं से इंटरवल के बाद की फिल्म शुरू होगी, और क्लाइमैक्स भी लगता है कि आज रात होते होते उसका आ जाएगा। आप जो आप कह रहे हैं कि क्लाइमेक्स आज रात होते होते आ जाएगा। सवाल एक दूसरा उठ रहा है। कहा जा रहा है कि पार्टी के अंदर जिन नेताओं के ऊपर गुस्सा निकाला जा रहा है, उन नेताओं को भी आज बड़े तीखे सवालों से दो चार होना पड़ सकता है। कहा जा रहा है कि जिन लोगों के ऊपर आरोप है कि नीतीश कुमार को बिहार की सियासत से फिनिश करने के लिए भाजपा के साथ कथित तौर पर उन्होंने कोई डील कर ली है, उन्हें भी बड़े कठिन सवालों का जवाब देने की नौबत आ सकती है। क्या लगता है आपको? हम तो वही बात कर रहे हैं अभिषेक जी कि आज की बैठक जो है वो आम दिनों वाली बैठक नहीं है कि जदयू विधानमंडल दल की बैठक हुई, एक प्रस्ताव आया, पास हो गया, चाय कॉफी हुआ, खाना हुआ, सब लोग निकल गए। उस तरह की बैठक आज 5 बजे नहीं होने वाली है। आज की बैठक में बहुत सारे सवालों का जवाब बहुत लोगों को देना पड़ेगा। विजय चौधरी को देना पड़ेगा, ललन सिंह को देना पड़ेगा, अशोक चौधरी को देना पड़ेगा, संजय गांधी को देना पड़ेगा, बहुत सारे नेताओं को, संजय झा को देना पड़ेगा। बहुत सारे सवालों का जवाब देना पड़ेगा, और एक आश्वासन और भरोसा विधायक जरूर चाहेंगे कि आप ये आश्वासन दीजिए, नीतीश जी अगर रह जाए तो बहुत बेहतर, अगर जाना मजबूरी है राज्यसभा तो निशांत के नाम पर एक मोहर आज की बैठक में लगनी चाहिए कि वही जनता दल यूनाइटेड के नेता होंगे, वही बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे। इस तरह का एक एकदम स्पष्ट आश्वासन चाहेंगे विधायक लोग और नेता लोग। जी, इसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण तथ्य ये आ रहा है सरोज जी, कहा जा रहा है कि किसी अनुभवी नेता को भी मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, या मुख्यमंत्री के तौर पर दावेदारी जेडीयू की तरफ से किसी अनुभवी नेता के लिए भी रखी जा सकती है। क्योंकि दो बातें मैंने सुनी है, आपने भी सुनी होगी, कि निशांत के नाम का प्रस्ताव आएगा तो पार्टी के किसी दूसरे लोगों की तरफ से रखा जाएगा, और अगर किसी वरिष्ठ नेता को आगे किया जाएगा तो वो प्रस्ताव नीतीश कुमार खुद रखेंगे। इस तरह की चर्चाएं हैं, क्या लगता है? देखिए, जीतन राम मांझी वाले मामले से जो सबक नीतीश कुमार ने सीखा है, हमको नहीं लगता है कि वो गलती वो दोबारा नीतीश कुमार करेंगे जी। किसी। और दूसरा इसमें पेच ये है कि कोई भी सीनियर लीडर जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, बहुत सारे सीनियर लीडर हैं जनता दल यूनाइटेड में, उनके नाम पर सहमति बनाना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि नीतीश कुमार का रिप्लेसमेंट जनता दल यूनाइटेड में निशांत ही हो सकते हैं, कोई दूसरा नहीं हो सकता है। इस बात को समझने की जरूरत है। अगर कोई दूसरा होता तो फिर इतना बवाल ही नहीं होता है। यहाँ सबसे बड़ी बात है कि निशांत की भूमिका आज 5 बजे वाली बैठक में तय होनी है कि आप किस भूमिका में उसको ला रहे हैं। पार्टी अध्यक्ष की भूमिका में ला रहे हैं, मुख्यमंत्री की भूमिका में ला रहे हैं, आखिर किस भूमिका में ला रहे हैं। और जो हमारे बहुत सारे विधायकों से बात हुई है, वरिष्ठ नेताओं से बात हुई है, संगठन से जुड़े नेताओं की बात हुई है, उनका यही कहना है कि निशांत के अलावा हमको कोई मंजूर नहीं है। या तो नीतीश कुमार कंटिन्यू कर जाएं, अपने फैसले को पुनर्विचार करें, या फिर निशांत को जो है
विधानमंडल दल का नेता मान के उनको फिर मुख्यमंत्री के तौर पर उसको प्रपोज किया जाए। क्या एक बीजेपी चीज मान और जाएगी? एक चीज इसमें हम जोड़ देना चाहते हैं अभिषेक जी। आज 25 मिनट की एक मीटिंग सम्राट चौधरी के साथ भी मुख्यमंत्री की हुई, जी। उसके बाद विजय सिन्हा के साथ भी मीटिंग हुई है। हम्म, कहा यही जा रहा है कि जदयू का जो प्लान है उसको ब्रीफ कर दिया गया है सम्राट चौधरी के सामने कि हम ये चीज करने जा रहे हैं, आप आगे इसकी सूचना लोगों को दे दीजिए। जी। ऐसा नहीं कि जो 5 बजे वाली बैठक में होना है उसको बीजेपी को भनक नहीं है, उसको बजाबते नीतीश कुमार ने बुला के उसको बता दिया है कि हम 5 बजे वाली बैठक में क्या करने वाले हैं। और जो हम्म, दबाव है और जो खबरें बाहर निकल कर आ रही है वो यही है कि जी। फैसला निशांत के पक्ष में हो सकता है। या तो नीतीश कुमार अपने फैसले पर पलटे, बदल दे, या फिर निशांत को लेकर कोई बड़ी घोषणा करे। इसी दो चीजों को लेकर बैठक होगी। ऐसा नहीं होगा कि नीतीश कुमार किसी का नाम प्रपोज कर देंगे और सब उसको मान जाएंगे किसी निशांत के अलावा। ये आज के माहौल को देख के ऐसा लग नहीं रहा। जी। एक सवाल और है इससे जुड़ा हुआ कि क्या जेडीयू के चीफ मिनिस्टर पर बीजेपी वैसे ही मान जाएगी जैसे देवेंद्र फडणवीस के सामने से थाली खींच करके बिल्कुल आखिरी मोमेंट पर एकनाथ शिंदे को दे दिया गया था? अब वही सवाल है कि अगर जेडीयू का ही मुख्यमंत्री बनना है तो फिर बीजेपी ने इतना गेम किया क्यों? इतना जो पिछले खाना खाना 48 तो घंटे से चिखाना तो अमित नहीं शाह चाहते। आए गए और इतनी कवायद हुई, इतनी मीटिंग हुई, तो फिर उसका फायदा क्या हुआ? नहीं उसका नहीं, तो तो ये कोई फायदा सवाल तो नहीं हुआ। तब भी उठता है ना सरोज जी कि अगर जब जी। शिवसेना का ही मुख्यमंत्री बनाना था तो गुवाहाटी मॉडल किया क्यों? तो ठाकरे ही रहते। हाँ ना, ठीक है, लेकिन आप इस पर एक कड़ी आप ये जोड़ सकते हैं जो हमारे पास खबर है कि अभी 3-4 दिन के अंदर, हम्म, या हो सकता है वो तारीख बढ़ जाए, लेकिन वो फिक्स किया गया है कि हरियाणा में एक जगह भाजपा और संघ की बिहार को लेकर एक अहम बैठक होने वाली है। शायद वो जगह करनाल है। जी। डेट हम बता देंगे, डेट भी हमारे पास आ जाएगी, शायद 15 या 16 का वो डेट है। वहां पर एक महत्वपूर्ण बैठक बिहार को लेकर हो रही है कि बिहार में जो सरकार बनानी है अगली, वो कैसे बनेगी, उसका स्वरूप क्या होगा, कौन मुख्यमंत्री होगा, कौन कौन मंत्री होंगे। आज भी एक बैठक दिल्ली में हो रही है, लेकिन 16 तारीख को संघ के साथ एक बैठक है जिसमें ये सारी चीजों को तय होना है कि क्या है। तो बीजेपी बहुत आसानी से जेडीयू के मुख्यमंत्री को मान लेगी, हमको हम्म, लगता नहीं है। और वो उसको लगता है कि एक मौका है, सत्ता को छीन लीजिए। देखिए गवर्नर भी बदले हैं बिहार के, हम्म, खैर उस गवर्नर से भी बहुत कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन गवर्नर भी बदला गया है। तो बहुत जी। सारी चीजें बिहार के लिए बीजेपी कर रही है। तो हमको लगता है कि इस मौके को हाथ से नहीं जाने देगी और भाजपा इसको भुनाएगी और अपना मुख्यमंत्री लाने की पूरी कोशिश करेगी। लेकिन जो अभी सिचुएशन है ग्राउंड जीरो पर, वो बीजेपी के पक्ष में नहीं जा रहा है, वो हम्म। जनता दल यूनाइटेड के पक्ष में है। और निशांत कुमार को लेकर एक बड़ा फैसला आज होना चाहिए, जैसा कि हमको लगता है। एक सवाल, दो छोटे छोटे सवाल है जिनको लेना बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। सरोज जी ये बताइए कि हम्म। क्या बिहार में जो मैसेज गया है इस पूरे खेल में कि नीतीश कुमार को जबरिया हटाया जा रहा है और ये पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश तक जा रहा है, क्या बीजेपी इसको लेकर बहुत ज्यादा परेशान है क्या कि जनता दल यूनाइटेड को अपना सीएम बनाने के लिए पिच करने का मौका मिल रहा है? नहीं, बीजेपी तो एकदम ओवर कॉन्फिडेंस में है अभिषेक जी। बीजेपी के नेताओं से आप बात करिएगा तो उनको जेडीयू के इंटरनल पॉलिटिक्स से बहुत लेना देना नहीं है। उनको लगता है कि पहली बाजी जो है, 20 ओवर हम लोग अच्छा खेल गए हैं, अगला 20 ओवर भी हम लोग को खेल लेना है और अपना सरकार यहाँ पे बना लेनी है। तारीख जो हो वो जी। 16 तारीख के बाद, 10 तारीख के बाद का कोई समय हो या उससे पहले हो, रामनवमी के पहले बन जाए, जब भी बन जाए। अभी बीजेपी का पूरा फोकस अपने सरकार बनाने को लेकर है। बीजेपी के इंटरनल पॉलिटिक्स को वो लोग कोई तवज्जो नहीं दे रहे हैं। उनको लगता है कि नीतीश जी वो एक बार बोलेंगे सब लोग मान जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत बवाल वाली स्थिति है। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि चीजें इतनी आसान नहीं है जनता दल यूनाइटेड के अंदर। एकदम समझिए कि आग का गोला एकदम चरम पर है। और 5 बजे वाली बैठक में आप इसकी झलक आप लोगों को मिल जाएगी कि वो बैठक कितनी हंगामेदार होने वाली है। सरोज जी एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल मैंने जेडीयू के एक नेता से पूछा, बड़े नेता है, उन्होंने मुझसे एक ही सवाल किया और उसके बाद ना उन्होंने जवाब दिया ना हम जवाब दे पाए। हम चाहते हैं आप ही जवाब दे दें। क्या? उन्होंने कहा कि
देखिए 28-29 मार्च को हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की पटना में बैठक है। तो हम्म। 28-29 मार्च की बैठक में बिहार की सत्ता की कमान जेडीयू के पास ना हो और बिहार में बैठक हो, क्या यह संभव है? और इस सवाल ने मुझे निरुत्तर कर दिया और फिर उन्होंने मुझे कहा कि मुख्यमंत्री पद शुरुआती 1 डेढ़ 2 सालों तक जनता दल यूनाइटेड के पास ही रहे, इसके लिए हमारी कोशिशें जारी है और भारतीय जनता पार्टी को इस पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और जो रायता फैला है और राष्ट्रीय परिषद और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक बुलाई गई है, कहा जाता है राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी चुनाव होगा, हो सकता है नीतीश कुमार को 1 टर्म फिर मिल जाए। सवाल यह है कि उस बैठक के पहले ये खेल क्यों हुआ? क्या वाकई उस दिन नीतीश कुमार पूर्व मुख्यमंत्री की हैसियत से जाएंगे या उस दिन जेडीयू का जो बिहार का सर्वोच्च नेता होगा वो उप मुख्यमंत्री की हैसियत से बैठक में जाएगा या वाकई नीतीश कुमार या जेडीयू के कोई नेता उस बैठक में मुख्यमंत्री की हैसियत से जाएंगे? ये जरा बताइए। देखिए, हम उसी तरफ बढ़ रहे थे कि आज की बैठक में अगर निशांत कुमार के नाम पर एक सहमति अगर बन जाती है, जिसकी संभावना है, हम्म, जिस दबाव में नीतीश कुमार झुक सकते हैं कि भाई हम्म, निशांत को सर्वसम्मत से नेता चुन लिया गया है, हम्म, ये काम आज हो सकता है। हम नहीं कहेंगे हो ही जाएगा, लेकिन इसकी संभावना बहुत प्रबल है। हम्म, और एक बार जब विधायक दल का नेता उनको चुन लिया जाएगा, उनको हम्म, निशांत जी को, उसके बाद चीजें आगे धीरे धीरे बढ़ेगी। और हम्म, जिस तारीख की आप बात कर रहे हैं, जिस बैठक की आप बात कर रहे हैं, उस बैठक में डोमिनेशन जनता दल यूनाइटेड के तरफ से निशांत कुमार की जो आज की जो फैसला होगा उसका अनुमोदन होगा उस बैठक में। हम्म, अभिषेक जी, इस बात को समझिए, टेक्निकली जो हम बता रहे हैं कि उसका जी, अनुमोदन वहां किया जाएगा कि भाई यही है, सर्वसम्मति से सब पास हो गया है। तो अभी जो स्थिति है, जो जदयू के जो ये संगठन का सारा काम देखते हैं बिहार में, पटना में, उन हम्म, लोगों से सवेरे जो मेरी बात हुई है, उनका यही कहना है कि हम लोग अपने हिसाब से सारी चीजों को पूरे रात भर, जैसे कल का घटनाक्रम के बाद कोई सो नहीं रहा है जनता दल यूनाइटेड में, ये हम आपको बता दें। पार्टी जी, कार्यालय में भी रात जगह चल रहा है। हम्म, कल तो वहां हंगामा भी हो गया था पार्टी ऑफिस में। तो उस हिसाब से देखा जा रहा है और हमको लग रहा है कि बीजेपी के जो जो प्लान था, उस बीजेपी आज की बैठक के बाद पलीता लग सकता है। इतना आसान नहीं है। बीजेपी का जो प्लान है, जो बनाया उन्होंने दिल्ली में, उसको एक एक अक्षर यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर देंगे। जमीन पर देख के हमको नहीं लग रहा है कि वो प्लान एक्सक्यूट हो जाएगा। उसमें बहुत सारे संशोधन करने होंगे, तभी ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, नहीं तो ये रिश्ता भी बड़ा खेल जो कल हुआ है, उससे भी जी। बड़ा खेल बिहार में हो सकता है। जी। चलिए सरोज जी, अब देखते हैं कि आज की बैठक से क्या नतीजा निकलता है और जनता दल यूनाइटेड मुख्यमंत्री पास पद अपने पास रखने को लेकर कितना आगे तक पिच कर पाती है। लेकिन एक बड़ा ट्विस्ट ये है सरोज जी, इस पर हम फिर आपसे जैसे ही खबर आएगी बात करेंगे। बड़ा ट्विस्ट ये है कि आज की बैठक जो जेडीयू की है, उसके बाद राष्ट्रीय जनता दल जो लालू यादव तेजस्वी यादव की पार्टी है, जनता दल यूनाइटेड को अनकंडीशनल सपोर्ट का ऐलान न कर दे। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के हाथ से तोते उड़ सकते हैं। ये हालात बनने की नौबत आ सकती है। तो अब देखते जाइए बिहार की सियासत में क्या होना है। जो भी होगा वो आपके सामने बहुत जल्द सामने आ जाएगा। इस बेहद महत्वपूर्ण और सार्थक चर्चा के लिए सरोज जी, आपने अपने व्यस्त कार्यक्रम के बीच से समय निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। जी, आपका भी धन्यवाद अभिषेक जी।